मैं कुछ अभी मैंने जस्ट ख़त्म किया, बट मैं टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन देख लिया। तो मैं एलिस इन बॉर्डरलैंड देख रहा था एंड जो जो चीज़ इंटरेस्टिंग है, जैसे कि किसी को अगर पता होगा कि एलिस इन बॉर्डरलैंड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, तो वो है कि गेम्स। अभी गेम्स ही मैंने एक्चुअल एपिसोड से देखा है, बट बाकी सब जो स्टोरीज़ है, जो बाकी का जो स्टोरीज़ है गेम छोड़ के, वो मैंने एक्सप्लेनेशन से देख लिया। तो अभी क्या है कि वो सब देखने के बाद सबसे ज़्यादा मुझे जो बढ़िया कैरेक्टर जो लगा मुझे उस सीरीज़ में, मैंने पहला सीज़न दूसरा सीज़न देख लिया एंड उसी चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा। एंड ये डिस्कस करने के बाद आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगेगा एंड आप लोग भी देखना स्टार्ट करना, क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ है कि चीज़िया चीज़िया चीज़िया, तो चीज़िया नाम का एक कैरेक्टर है एलिस इन बॉर्डरलैंड में, जिसमें चीज़िया खूब बहुत ज़्यादा काम एक बंदा है। वो काम रहता है हर समय, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको मरने का भी कोई टेंशन नहीं है, जीने का भी कोई टेंशन नहीं है। वो जस्ट अपने लाइफ को अपने खुद के रूल से वो जी रहा है। उसको कोई टेंशन नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। कि जैसे कि किसी को पता होगा कि इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये मत दीजिए। क्या 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 कहते हैं उसको, कि स्टोरीज़ में पहले अगर बता दूँ तो उसको क्या क्या कहते हैं, सस्पेंस या फिर स्पॉइलर। हाँ, स्पॉइलर। तो स्पॉइलर मत दीजिए, तो मैं स्पॉइलर दूंगा नहीं। बट गेम्स जो है एलिस इन बॉर्डरलैंड में, उसमें चीज़िया का जो कैरेक्टर वहाँ पर निखारा है, उस टेंस्ड सिचुएशन में भी किस तरीके से वो काम रह के वो खेल रहा है। तो वो अगर आप देखोगे ना, तो आपको बहुत कुछ चीज़ों के बारे में समझ में आ जाएगा। मैं स्पेशली बोलूँगा जो गेम्स, जो बाकी का देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट चीज़िया जिस जगह पर खेल रहा है, उस जगह पर ऑब्वियसली उस क्लिप को, जो एक्चुअल जो सीरीज़ है, उसमें उस गेम की क्लिप को ऑब्वियसली देखना, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। जैसे कि मुझे क्या क्या चीज़ों के बारे में समझ में आया है, उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो मुझे जो चीज़ के बारे में समझ में आया है वो ये है कि एकदम काम रहना है। क्योंकि क्या है, एक्चुअली किसी भी जगह से आपको अगर निकलना है, जैसे कि मान लो कि आप किसी भी जगह पर फंस चुके हो, जैसे कि आप काम कर रहे हो, आपके ऊपर बर्डन दे दिया गया है कि इतना इतना काम आपको करना होगा। तो ये सब काम का बर्डन देने के बाद आपका और मैक्सिमम लोगों का 99% लोगों का रिएक्शन क्या होगा, हफरा तफरी मच जाएगी, अपने शरीर के अंदर हफरा तफरी मच जाएगी। कोई तो बाथरूम ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि टेंशन में लोग ज़्यादा बाथरूम जाते हैं। एंड उसके बाद शरीर तो ख़राब तो हो ही जाएगा, हर समय टेंशन रहेगा। एंड इस समय में आपको क्या रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम रहना चाहिए। अभी ये मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है काम रहना। अगर अकेले रहोगे तो काम अच्छे से रह पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मैं काम अच्छे से रह पाऊँगा। मैं अगर किसी के सामने जाऊँ जो ज़्यादा काम नहीं है, जो हफरा दफरी मचाता है, उसके सामने मैं ज़्यादा देर तक मैं काम नहीं रह पाऊँगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ काम रहने की, बट ये हर समय तो नहीं होता।
मैं भी जब उन लोगों के सामने आ जाता हूँ तब भी मैं ऐसे हफड़ा तफड़ी मैं भी मचा देता हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ एंड कोशिश में मैं सफल भी हो रहा हूँ एंड आप भी सफल हो जाओगे। तो चीज़िया जो कैरेक्टर है एलिस इन बॉर्डरलैंड में, वो चीज़िया कैरेक्टर बहुत ज़्यादा काम है। जैसे कि मान लो कि गोलाबारी हो रहा है, गोलियां चल रहा है एंड वो काम है, बिल्कुल काम है, उसको कोई टेंशन नहीं है कुछ चीज़ का। एक्चुअली क्या है कि उसको गलत होने की या फिर कुछ ख़राब होने की कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे कि उसके सामने गोलीबारी चल रही है एंड वो एकदम कोई टेंशन ना रहकर एकदम चिल है, क्योंकि क्या है कि अगर गोली लग भी जाएगा एंड वो मर भी जाएगा, उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो उतना ज़्यादा काम है, क्योंकि वो मौत को क्या कर दिया है, गले लगा दिया है। एंड मौत अगर सामने आ जाएगा तो उसको कोई गम नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें भी क्या करना है, देखो कोई भी एक सिचुएशन आ जाए, जैसे कि मान लो कुछ इमरजेंसी आ जाए, चलो उतना ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को आपके सामने अभी नहीं लेके आता हूँ। मान लो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया गया है आपको, या आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर बता दिया गया है कि ये जो काम है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये आपको 2 दिन के अंदर, 2 दिन के डेडलाइन के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा एंड कंप्लीट करने के बाद आपको एक प्रेजेंटेशन देना होगा एंड ये सब चीज़ें एकदम परफेक्ट करना होगा। अभी उस टाइम पर क्या होगा, मैक्सिमम लोगों का 99% लोगों का क्या होगा कि टेंशन चला आ जाएगा। वो ठीक से खाना नहीं खा पाएगा, ठीक से बात नहीं कर पाएगा, ठीक से चल नहीं पाएगा, किसी भी चीज़ के ऊपर मन नहीं होगा, शरीर खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। मान लो कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि आप 95% काम आप अच्छे से कर पाओगे। ये जो टेंशन है, टेंशन लेने की वजह से क्या हो रहा है कि आप 40% काम कर पाओगे, अब 95% आप काम नहीं कर पाओगे। अभी आप चिल रहोगे, कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं भी हो पाएगा, अगर 10% भी होगा तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे निकाल देगा। उसके बाद मुझे क्या करना है उसका कोई टेंशन नहीं है। मुझे फिर से नौकरी मिल जाएगी या फिर नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ रास्ता मुझे मिल ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो एकदम काम हो के आप काम स्टार्ट करते हो। कोई अगर दिक्कत हो रहा है, जैसे कि काम करते करते दिमाग ख़राब हो जा रहा है एंड उस टाइम पर भी आप अगर काम करने जाओगे क्योंकि डेडलाइन पास है, तो अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। एंड उस जगह पे जैसे कि मान लो कि आपको काम दे दिया गया है कि आपको 100 पन्ना लिखना है, 100 पन्ना आपको एकदम अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है। तो अगर काम रहोगे, अच्छे से ध्यान दे के अगर आप लिखोगे, एकदम अच्छा मूड रहकर, काम मूड रहकर अगर आप लिखोगे, तो उसमें कोई ज़्यादा कुछ उसमें गलतियाँ नहीं आएगा। बट लिखते आपके पास अगर डेडलाइन पास आ गया है, कुछ ही घंटों के अंदर आपको उसको देना है एंड आपने अभी 80% कंप्लीट कर दिया है, बाकी 20% अभी भी कंप्लीट करना है। वो उसके लिए आपके पास 4 घंटा भी है एंड 4 घंटे में आपको 20% करना है। एंड इसके लिए आप क्या करते हो कि देखो 4 घंटे तो टोटल नहीं है, क्योंकि मुझे खाना भी खाना है, वहाँ पर पहुँचना भी है, पहुँचते भी देरी हो जाएगा। तो एक्चुअली मेरे पास 2 ही घंटा बाकी है। तो ऐसे अगर आप कैलकुलेट करते रहोगे एंड अपने आप को टेंस देते रहोगे कि देखो कम टाइम है, जल्दी लिखना होगा,
तो जल्दी जल्दी आप लिखना स्टार्ट करोगे, वहाँ पर गलतियाँ हो जाएगा। एंड क्या होगा कि 80% में भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया होगा कि तेज़ तेज़ लिखने की कोशिश किया होगा एंड वहाँ पर भी कुछ गलत हुआ होगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो पूरा काम है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा गलतियाँ है कि वो अभी उसके बाद उसको दिखाया ही नहीं जाएगा क्लाइंट को। जिस क्लाइंट को दिखाना है कि 100 पेज का जो लिखावट है, जिस क्लाइंट को दिखाना है उस क्लाइंट को आप दिखा ही नहीं सकते हो, क्योंकि गंदा हैंड राइटिंग है। एंड अगर आप एकदम काम रहकर करोगे काम, उसमें अगर मान लो कि 60% कंप्लीट हुआ, बाकी 40% कंप्लीट नहीं हुआ, एंड 60% जो आपने कंप्लीट किया वो एकदम अच्छे से, एकदम अच्छी हैंड राइटिंग से, अच्छे मूड से आपने किया, तो क्या होगा कि 60% जो आपने अच्छे से किया, जहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है, जहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, तो वो जो देखेंगे, जो चेक करेंगे वो चीज़ें, वो देखकर उसको प्रसन्न भी होगा कि देखो इसको मैंने डेडलाइन दे दिया, इस डेडलाइन के अंदर ये कंप्लीट नहीं कर पाया, बट इसने जितना भी कंप्लीट किया है वो अच्छे से कंप्लीट किया है, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ज़्यादा कुछ मिस्टेक नहीं है, एंड लिखावट भी ख़राब नहीं है, गंदा हैंड राइटिंग भी नहीं है, अच्छा हैंड राइटिंग है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 1 महीना दे देता हूँ। 1 महीना अगर मैं इसको दे दूँगा तो ये एकदम चिल होके करेगा काम एंड ख़त्म भी हो जाएगा काम। तो ऐसे आपका काम बन जाएगा जब भी आप चिल रहोगे। तो सिंपल चीज़ है, देखो अभी मैं आपको ये एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश किया, आपको समझ में आया होगा या फिर नहीं पता नहीं। आपको बेसिकली कोई भी सिचुएशन है, दुनिया में कोई भी सिचुएशन आ जाए, मान लो कि इतना ज़्यादा ख़राब सिचुएशन आ गया है कि अभी आप कुछ खरीद ही नहीं पाओगे, एंड आपको अपने घर वालों की रक्षा करना है, ये सब चीज़ें तो उतना ज़्यादा, तो देखो ये सब चीज़ें आप फिल्म में आपने देख लिया होगा, एंड ये आप सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट सिचुएशन है वो आप सोच लिया होगा। ये सब सोचो मत, ठीक है। देखो मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ जो आपको थोड़ा सा दहला देगा, वो ये चीज़ है कि जो ये चीज़ सोचता है ना कि सबसे वर्स्ट केस क्या होगा कि खाना नहीं खरीद पाएंगे, ख़राब चीज़ हो जाएगा, मंदी आ जाएगा, बाहर जाकर कुछ खरीद नहीं पाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। तो एक्चुअली क्या होगा, वो उस पैरेलल यूनिवर्स में वो शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर ये सब चीज़ें हो रहा है। मतलब कि मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग हर समय कोई ना कोई पैरेलल यूनिवर्स में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। वो पैरेलल यूनिवर्स किस तरीके से बिल्ड हो रहा है, जैसे कि आपको पता होगा कि विष्णु हर एक सांस में एक दुनिया बनाता है, तो आपका हर एक थॉट जो है वो विष्णु ने पहले से ही सोच के रखा है। एंड जो भी आप थॉट्स बना रहे हो, जैसे कि सबसे वर्स्ट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, या फिर अपनी हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हो कि कल मेरा एकदम शरीर पूरा ख़राब रहेगा, या फिर ऐसा एक बनाते हो कि कल मेरा शरीर एकदम चंगा रहेगा, तो दोनों ही केसेस में क्या है कि आप दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आप चले जाते हो, दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आप चले जाते हो। आपको नहीं लगेगा कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ एक पैरेलल यूनिवर्स से दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में, बट ये हो रहा है, आपको पता नहीं है बट ये हो रहा है। एंड इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो सोचता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन फ्री रहूँगा, कोई चिंता नहीं है, एकदम अच्छे से रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जितना दिन भी जीऊँगा अच्छे से जीऊँगा,
कोई भी अगर टेंशन की बात होगी तो उसको मैं आसानी से सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि टेंशन ही नहीं लूँगा मैं, तो उसका पैरेलल यूनिवर्स वैसे ही तैयार हो जाएगा। बिना टेंशन वाला पैरेलल यूनिवर्स उसका तैयार हो जाएगा। सबसे ख़राब सोच करने वाले जो लोग हैं उसके पैरेलल यूनिवर्स में ख़राब चीज़ें ही होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड जो अच्छा सोचना स्टार्ट कर देगा उसके पैरेलल यूनिवर्स में अच्छा ही होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए तो जो अच्छा सोचता है उसके सराउंडिंग के लोग अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि क्या है, दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में अगर आप चले जाओगे तो वो सब लोग तो अच्छा ही आपको लगेगा। लोग सोचते हैं कि एक ही दुनिया है, यानी इसी एक ही दुनिया में कोई ख़राब है कोई अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है वो आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। आप दिमाग में जो भी चीज़ें सोच रहे हो वो चीज़ें आपके आँखों के सामने दिखाई दे रही है। जैसे कि आप अगर चूज़ करोगे कि ये जो इंसान है ये ख़राब है, तो पैरेलल यूनिवर्स शिफ्ट हो जाएगा। वो अच्छा रह सकता था इस पैरेलल यूनिवर्स में, बट वो शिफ्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा उस पैरेलल यूनिवर्स में, एंड वैसे ही तैयार हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बारे में अगर बाद में मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत हिंट मिल जाए, या फिर इसके बारे में और भी कुछ मुझे चीज़ें मिल जाए, तो मैं ऑब्वियसली मैं बता दूंगा। एंड मैं हर समय बताता हूँ वीडियो में, फिर से बता रहा हूँ, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको मानना ही है, बिल्कुल भी नहीं है। ये मानना है बिल्कुल नहीं है। मानो मत, सुनो, उसके बाद खुद का डिसीजन लो कि मानना है या फिर नहीं। क्योंकि देखो, मैं तो मेरा जो चीज़ है वो मान के अपने लाइफ में मैं खुश रहूँगा, बट आप अगर इसको गलत तरीके से सोचोगे और अपने लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, ऐसे सोच लेकर कि इसको मुझे गलत प्रूव करना है, तो आपके साथ गलत ही हो जाएगा और मैं गलत प्रूव हो भी जाऊँगा। मुझे पता है कि इस दुनिया में 8 बिलियन पीपल नहीं है, बहुत बिलियन पीपल है। इस पैरेलल यूनिवर्स में तो 8 बिलियन पीपल है। दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में हो सकता है कि सिर्फ 1 ही बिलियन लोग हैं। दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में सिर्फ हो सकता है 500 मिलियन लोग हैं। तो मुझे पता है बेसिकली इस दुनिया में आप ही एक मेन कैरेक्टर हो। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये वीडियो हर किसी के फीड में क्यों आ रहा है। आप अगर मेन कैरेक्टर हो, जैसे कि मैं अगर मेन कैरेक्टर हो, मैं मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, मैं अगर मेन कैरेक्टर हूँ तो मेन कैरेक्टर होकर मैं इस वीडियो को वायरल भी कर सकता हूँ, इस वीडियो को मैं छुपा भी सकता हूँ लोगों से, एंड कम वायरल भी कर सकता हूँ। मतलब इस वीडियो में उतना ही मैं ऑडियंस लेके आ सकता हूँ जितना ऑडियंस मैं चाहता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि 50,000 लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड 50,000 लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए एकदम सही रहेगा। 50,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एंड उसके बाद से मैं चाहता हूँ कि 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50,000 होने के बाद अगर 5,000 लोग, मतलब कि 10% लोग अगर मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, तो उससे ही मेरे अंदर जो भी अर्ज़ है वो हो जाएगा।
तो ये जो चीज़ है, ये मतलब देखो, मैं एक्चुअली मानता हूँ कि मैं इस दुनिया में मैं मेन कैरेक्टर हूँ। यानी ये जो मेन कैरेक्टर है, ये मेन कैरेक्टर ये जो वीडियोस बना रहा है, ये एनपीसीज़ को भेज रहा है। अभी आप क्या एनपीसी हो? बिल्कुल भी नहीं, आप एनपीसी नहीं हो, क्योंकि आप मेन कैरेक्टर हो एंड मैं एनपीसी हूँ। मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाकर मैं आपको भेज रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन भगवान आपको भेजना चाहता है। मुझ एनपीसी से आपको ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके दिमाग में बैठाना चाहता है। वो भगवान हो सकता है, वो कोई और हो सकता है। क्योंकि देखो, जो मतलब कि एक वीडियो है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक पर्सन है वो जो बैठा हुआ है एंड उसके सामने क्या है, एक पृथ्वी है एंड हर एक के सामने एक पृथ्वी है। इससे समझाने की कोशिश करवाया जा रहा है कि हर एक की एक दुनिया है, जिस दुनिया में वो मेन कैरेक्टर है। चलो इसके बारे में मैं दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा। बाकी आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि देखो, मैं इस वीडियो में भी बता सकता हूँ एंड ये वीडियो पूरा 50 मिनट का या फिर 1 घंटे का मैं बना सकता हूँ। बट क्या है, अभी मुझे इसके ऊपर बात करने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, तो मैं अभी इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। बाकी मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो बताकर, कुछ मिनट बताकर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ कि सब कुछ भूल जाओ और सबसे जो मेन चीज़ है वो अपने अंदर बैठा लो कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, काम रहना है। मर भी रहे हो, अगर सामने जो इंसान है वो आपको गोली भी मार रहा है, उस टाइम पर भी काम रहो। देखो, अभी ये इस चीज़ को लिटरली मत ले लेना, लिटरली मत ले लेना। अगर लिटरली ले लोगे तो परेशान हो जाओगे एंड हो सकता है कि मैं पागल हूँ। ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं पागल हूँ, पागल घोषित कर सकता है लोग मुझे। एंड ऑब्वियसली लोगों को नहीं, ये क्या बोलूँगा मैं बोलने जा रहा था लोगों को करना भी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। देखो, मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव एकदम 100% गलत हो सकता है, तो बिल्कुल भी सरासरी या फिर लिटरली मत ले लेना मेरे बातों को। अपनी लॉजिकल थिंकिंग, अपने रीज़निंग को यूज़ करना एंड अपने डिसीजन खुद ले लेना। मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ कि आप मेरी बातों को सुन लो, आपका लाइफ बढ़िया हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। जैसे कि बाकी के लोग क्लेम करते हैं कि मेरा जस्ट बात मान लो, आपका लाइफ पूरा एकदम बेटर हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा क्लेम नहीं करता हूँ। हो सकता है कि मेरी बातों को सुनने के बाद आपका टेंशन और भी बढ़ जाए, क्योंकि किसी को मैंने ये चीज़ें सुनाने की, देखो, थोड़ी बहुत सुनाने की मैंने कोशिश की थी एंड हजम नहीं हुआ उसका एंड उसको थोड़ी बहुत टेंशन आने लगी। तो चलो मेन चीज़ मैं बात करना स्टार्ट कर देता हूँ कि टेंशन किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं लेना। क्या टेंशन लो? टेंशन किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं लेना है। कोई भी चीज़ हो नहीं रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, शांत मन रहेगा तो आप जल्द से जल्द उसका सलूशन लेके आ सकते हो। अगर शांत मन नहीं रहेगा, देखो, शांत मन रहेगा तो 1 घंटे में आप उसका सलूशन लेके आ सकते हो, बाकी 9 घंटा आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर टेंशन करोगे 10 घंटा आपको टेंशन करना होगा, 10 घंटे के बाद उसका सॉल्यूशन तो मिल जाएगा आपको, बट टेंशन करना पड़ेगा 10 घंटे तक। तो वो अगर आप करना नहीं चाहते हो तो एकदम शांत रहो, एकदम टेंशन फ्री रहो, कोई भी सिचुएशन आ जाए टेंशन फ्री रहो, ठीक है।
सो होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जो मेन चीज़ है वो क्या है कि टेंशन नहीं लेना है, एकदम चिल रहना है। जैसे एलिस इन बॉर्डरलैंड की जो मेन कैरेक्टर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, चीज़िया, उसकी तरह बनने की कोशिश करो। देखना, मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ, देखना, रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, देखना। एंड आपको भी हो सकता है कि उसको, उस कैरेक्टर को, स्पेशली उस कैरेक्टर को पसंद आ जाए। एंड किसी के पास टाइम नहीं है तो एक्सप्लेनेशन देख लो, बट मैं रियली रिकमेंड करूँगा कि ऑब्वियसली जो गेम्स है उसके अंदर गेम्स खेला जाता है, वो गेम्स, बाकी सब का जो गेम्स है वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट चीज़िया का गेम ज़रूर देखना।